करते हैं। तडिल्लेखा तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निषण्णानां षण्णाम् अपयुपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदुतमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तः ददति परमानंद लहरीं। इसके पहले वाला जो श्लोक था वो भी कुंडलिनी पर ही था कि जो कोई आपको हृदय में ध्यान करता है, जैसे कि आप कोई हिमकर की शिला मूर्ति हैं, तो वो जो होता है वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को तो उसने हील कर ही लिया है, वो जिसको भी देखता है वो उसका कल्याण कर देता है। ऐसा पहले वाले श्लोक में था जो माँ के कुंडलिनी स्वरूप का ध्यान था। अब उस कुंडलिनी को, वो कुंडलिनी दिखती कैसी है, अब यहाँ पर उसका हिंट दिया गया है। कुंडलिनी जब जब खड़ी होती है, जब ऊपर चढ़ती है, तो ये जो है ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस से लेकर के आपके यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आती है। तो ये जो नाड़ी होती है ये बिल्कुल पतली सी धागे के जैसे बिजली की रेखा कोई हो ऐसे ये दिखाई देती है। जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये गर्म होती है और जब ऊपर से नीचे आती है तो ये ठंडक देती हुई आती है। तो कहते हैं जो कोई आपके इस तड्डिल लेखा तन्वी, मतलब ये जो धागे के जैसा जो आपका स्वरूप है, कुंडलिनी का स्वरूप है, पतली, जो सूर्य की, चंद्रमा की और अग्नि की तीनों के तेज को लेकर के जो चढ़ती है ऊपर, जो कोई आपका इस प्रकार से उन 6 कमलों पर ध्यान करता है, कहते हैं उसका मन विशुद्ध हो जाता है और वो विशुद्ध मन वाला उस परम आनंद की लहरियों को अनुभव करता है। अब आपको कोई सोच करके आप लोग घबराना नहीं, अरे हमें तो कुंडलिनी पता ही नहीं, तो क्या हमें परम आनंद लहरी नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी, भक्त को भी मिलती है। कोई ध्यान के मार्ग से कुंडलिनी जगाता है, लेकिन भक्त का तो स्वतः जागता है, भक्त को पता भी नहीं चलता कि कुंडलिनी कब जागी और कब नीचे आई। भक्ति में जो होते हैं, जो बहुत कीर्तन करते हैं, कभी कभी कीर्तन करने से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। अष्ट सात्विक विकार में जैसे कि रोना, कभी कांपना, कभी एक स्पंदन, हिलने लग जाता है बॉडी पूरा, करंट सा लगता है पूरी बॉडी में। कभी आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी बहुत पसीने आने शुरू हो जाते हैं, कभी ये सारे एक साथ आएंगे, कभी 2-3 एक साथ आएंगे और कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है भावावेश का अतिरेक कि आप मूर्छित होकर के गिर भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा जैसे कोई पैरालिटिक अटैक आ गया हो, कोई मिर्गी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है, एपिलेप्सी हो गई हो, ऐसा भी लगने लगता है कई बार। तो ये जब कोई भक्ति में बहुत डूबा होता है तो भावातिरेक इसको हम कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं, बाहर से देखने वाले को लगेगा कि ये तकलीफ में है, लेकिन अंदर में ऐसे व्यक्ति का कुंडलिनी उस क्षण के लिए जागती है और फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। भक्त को कभी ये बात का पता चलता नहीं है। उनके अंदर जो हो रहा है किसी किसी को समझ में आता है। तो कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इस कुंडलिनी को समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग तेरा ध्यान करते हैं, जो लोग जान करके कुंडलिनी के ऊपर ध्यान करते हैं और उसको जगा करके ऊपर ले जाते हैं, वो विशुद्ध मन से होकर के ही आपके परम आनंद लहरियों का अनुभव करते हैं। विशुद्ध मन से, याद रखना इस चीज को, विशुद्ध मन। मैं बार बार दोहराई क्योंकि बहुत लोगों को देवी का दर्शन करना है, लेकिन अपने मन की शुद्धि वो किसी को नहीं करना होता। मन में तो पता नहीं कितने कुछ कामनाएं भर के रखे हो, किसी के प्रति दुश्मनी भर के रखे हो, किसी के प्रति क्रोध भर के रखे हो, किसी के प्रति जेलसी भर के रखे हो, लालच भर के रखे हो, मन में सब कचरा भर के रखे हो हैं। और फिर तुमको चाहिए अरे हमको देवी के दर्शन हो जाए, क्यों भाई? हमने इतना लाख जपा ना इसलिए। अरे इतना लाख जपने का भी अहंकार अगर है तो फिर कहाँ देवी आने वाली? जिसका हृदय बच्चे के जैसा होता है, शुद्ध निर्मल एकदम, उसके हृदय में माँ खेलती है। और जिसके हृदय में माँ प्रकट होती है उसका हृदय आनंद की लहरियों में डूबा रहता है। हर पल आनंद, हर पल आनंद, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन आनंद, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद। ऐसा आनंद जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है।
लेकिन उसके लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए? विशुद्ध मन। अपने-अपने मन को झाँक के देखिए, मन में क्या रखा है? किसी को तो माफ़ कर नहीं पाते हो आप। लेकिन माँ से प्यार आपको ज़रूर चाहिए और माँ आपकी कितने हज़ारों गलतियों को माफ़ करती है ना? तो जो माँ के होते हैं, वो सबको माफ़ करते जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको माँ से मिलने से दूर रखे हैं। तो कृपा करके अपने अंदर के मल को निकालने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए। आप ज़रूर माँ को अपने हृदय में पाएँगे। गंदी जगह पे हम माँ को बैठाते नहीं ना। घर में जब पीठ मंदिर बनाते हैं, उस जगह को पूरी साफ करते हैं ना, फिर अच्छे से ला कर के मंदिर बैठाते हैं, फिर माँ को बैठाते हैं। तो आपने मूर्ति में जैसे बैठाया ना माँ को, वही माँ आपके हृदय में बैठनी चाहिए। तो हृदय में क्या होना चाहिए? हृदय एकदम साफ होना चाहिए, शुद्ध स्फटिक जैसा साफ होना चाहिए। बिल्कुल। अभी हृदय में क्या भर के रखे हैं? काम, वासनाएँ, क्रोध, क्रोध के बीज, लोभ के बीज, मद के बीज, अरे हम कुछ हैं, अहंकार के बीज, जलन के बीज, कॉम्पिटिशन के बीज, ये सब बीज रूप से आप निकालिए और फिर उस स्फटिक जैसे शुद्ध निर्मल हृदय में ला करके माँ को बिठाइए। फिर आप देखिए आप कैसे आनंद में डूबेंगे।